ज़िंदगी में मुश्किलें और आफतें बहुत सी होती है, लेकिन एक समय के बाद और एक सही डिसीजन के बाद वो मुश्किलें और जितनी भी समस्याएं होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। मेरे गुरुदेव थे, वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, कोई भी चीज़ जब तक कर्म का आपका आकलन ईश्वर स्वयं नहीं कर लेता, जब तक आपकी किस्मत में लिखा हुआ आखिरी कर्म पूर्ण नहीं होता, तब तक आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। लाइफ में आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब आपके कर्म परिपक्व होंगे तो चाहे वो सुख हो या दुख हो, वो दोनों अपने आप आपकी लाइफ में आएंगे। इसी तरह से जो एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो ये आना और जाना ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि इस सभी के पीछे भी ईश्वर की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर्जी होती है, कोई ना कोई इच्छा शक्ति होती है, और वही इच्छा शक्ति आपको वहाँ तक लेकर आती है। तो अब दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आता हूँ। जो एवीएन एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसके लिए लाइलाज बोल दिया गया है, या कोविड के बाद में जो बीमारी हमारे समाज में, हमारे देश में एक महामारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महामारी, जब भी कोई महामारी आती है वो उसका एक लक्षण छोड़ के जाती है, लेकिन इस महामारी के फलतः जो एक इंजेक्शन है जिसको प्राणवायु मान लिया गया था, और जिसके लिए एक टैबलेट आई थी जिसको अमृत मान लिया गया था, उन दोनों के वजह से जो रोगी हैं, उस समय तो वो कोविड से निकल गए, लेकिन उसके बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, साइड इफ़ेक्ट ये हुए हैं कि उसकी वजह बाद में एनर्जी लॉस होना, वास्कुलर नेक्रोसिस, और कुछ लोगों को तो अभी भी रिदमिक प्रॉब्लम भी है और सांस लेने में भी दिक्कत आती है, एक एक्सेसिव घबराहट, बेचैनी, कुछ लोगों को डायबिटीज़ भी हुआ है, कुछ लोगों को परमानेंटली एसिडिक प्रॉब्लम भी हुई है। तो मैं ऐसे ही एक मेरे रोगी कम दोस्त बोलूँ आप, तो उनके पास लेकर चलूँगा। फर्स्ट डे वो यहाँ कैसे पहुँचे, एक जो जर्नी स्टार्ट हुई, और आज हम एंडिंग पॉइंट पे हैं, तो आज किस कंडीशन में वो हैं, मैं खुद उनके पास आपको लेकर चलूँ, वो बताएंगे। ठीक है। कैसे होगा हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित शुक्ला। मैं रतलाम का रहवासी हूँ एंड पुणे में आईटी कंपनी में काम करता हूँ। सर, क्या कंडीशन थी जब फर्स्ट डे आप आए थे, और यहाँ का एड्रेस कैसे मिला था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जब यहाँ आया था तब मुझे पुणे में ही पता चल गया था मुझे एवीएन है। मैं काफ़ी परेशान था, 4-5 महीने से इस चीज़ से जूझ रहा था। एलोपैथी में तो आप जानते हैं, जैसे सबने हाथ खड़े कर दिए थे, ऑपरेशन या रिप्लेसमेंट इकलौता ऑप्शन जो दिया गया था। पुणे में मैंने एक कैंप लिया था, बट उससे भी मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। मैं सर के पास जब आया था तब मैं लिटरली ऐसा आता था, मैं सुबह जो, अगर जिनको भी है ये, सुबह उठ के जो दर्द होता है, जिसे लंगड़ाहट तक आती है, सब चीज़ों से जूझ रहा था उस समय। बहुत मायूस भी था, बहुत दिक्कतें भी हो रही थी उस समय, बट फिजिकल से ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर जो होता है उसके बारे में बताइए सर। क्या प्रेशर, और उसमें भी सर एज, और अभी आपकी शादी हुई है ना, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उसके बाद में अगर सर प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या कंडीशन होती है, और सर साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं उसमें? साइकोलॉजी में देखा जाए सर, मैंने, जैसे सर ने बताया, मेरे 1.5 साल पहले शादी हुई है, एंड ये एक बम्बार्डमेंट होना पूरी फैमिली के ऊपर कि ये हो चुका है एंड इसका कोई इलाज नहीं है एज सच, एंड जाके आप सिर्फ ऑपरेशन कराओ, रिप्लेसमेंट कराओ, जो चलेगा 5 साल 10 साल, जब तक चल गया आपकी किस्मत, वरना फिर वापस से ऑपरेशन कराओ। तो इंसान टूट जाता है अंदर से, बहुत टूटता है। आप कितने भी सक्षम हो, रुपए पैसे अपनी लाइफ में, यहाँ एक वर्ड मैं रोकूंगा, कुछ बीमारियां और कुछ डिसीज ऐसी होती है जहाँ पैसा भी काम में नहीं आता है ना सर? बिल्कुल। उसमें आपको भी एक चीज आपको फील हुई होगी कि यहाँ पैसा कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल नहीं सर। जब मानसिक तनाव देती है बीमारियां, तब पैसा कुछ नहीं काम आता है, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता है। आप देखा जाए तो जब तक
मैंने जो पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया था उन लोगों ने तक इतना डरा दिया था कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप चलने में दिक्कत रहेगी, कभी चल नहीं पाएंगे, ज़्यादा दौड़ना मत, कूदना मत, ये मत करना, वो सर मत जंप भी करना। करवाया था मैंने 8 दिन पहले। सर ने मुझे अभी 8 दिन पहले, मतलब जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान मैं एक बार स्कूटी से भी गिर गया था, उसी पैर के ऊपर मैं गिर भी चुका था, फिर भी उन्होंने मेरा इलाज किया। उसके बाद खुदा गॉड फॉरबिड कुछ हुआ नहीं। एंड सर जैसे सर मिले, सबसे बड़ी चीज उनका मिलना भी एक सहयोग ही था मेरे लिए। कहाँ से ढूंढा है मैंने सर को मैं ही जानता हूँ, बट उनके मिलने के बाद में एक उम्मीद जागी है। मेरे घर वाले, मैं बताऊँ आपको, जब मैं आया था तब मेरे घर वाले देखते थे कि मैं हमेशा उदास रहता था, या चेहरे पे उदासी हमेशा रहती थी, क्योंकि ये समझ में आ गया क्या हुआ है एंड इसका कोई इलाज नहीं है ये सब। आज जब मैं अपने घर वालों से मिलता था, घर वाले ये बोलते हैं कि एक चेहरे पे जो तेरी हंसी गायब हो गई थी वो वापस आई है, तो वो सर के थ्रू ही आई है। उससे बड़ा मैं कुछ नहीं बोल सकता अब इनके लिए, जो मैंने यहाँ पे देखा है। और कुछ बोलना है सर? आपके फादर को भी एक प्रॉब्लम थी, आप हाँ उनको हाँ, भी लेके आए। मैं सर उसके बाद में मेरे पापा को पैर में हल्का सा टीयर था, सर बताते हैं उनको भी रात को सोने में दिक्कत आती है, करवट नहीं ले पाते, तो 2 थेरेपी सर, वो आज की तारीख में घर पे 2 बार तो डांस कर लिए मेरे सामने। मेरी माता राम को भी दिक्कत हुए है थोड़ी सी, वो ओवरवेट भी है, तो मैं उनको भी लेके आता हूँ, अभी उनकी भी थेरेपी चालू है, एंड तीसरी थेरेपी से उनको भी आराम मिलना चालू हुआ है। इनफैक्ट अब सर मेरे फैमिली डॉक्टर हो चुके हैं, मैं बाकी फैमिली मेंबर्स को भी लेके आने वाला हूँ उनके पास में। क्या कहेंगे सर, एक आखिरी क्वेश्चन, जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप जाते हैं और वहाँ बीमारी के बारे में ये बताया जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं है, और फिर एक छोटा सा क्लिनिक और एक मेरे जैसा डॉक्टर, तो मैं बोलता नहीं अपने आप को, एक वैद्य देख के आपके मन में क्या फीलिंग आती है, और आयुर्वेद को लेके क्या फीलिंग आती है? सर ऑनेस्टली जब आप मतलब हम लोग भी जब ये बोला जाता है कि पढ़े लिखों की श्रृंखला में ये है वो है, हम लोगों को बोला गया कि एलोपैथी सब कुछ है, आयुर्वेदिक होकस होता है, कुछ होता नहीं है इसमें, कुछ नहीं कर पाते। बट जब मैंने अपने आप के अंदर चेंजेस देखे, जैसा मैं आया था और जो मैं आज हूँ, जो मैंने अंदर चेंजेस देखे हैं, आज भी थोड़ा बहुत है समस्या, बट वो समस्या मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज हो चुकी है। जो मैं आया था वो 3 समस्या क्रॉस करके अब मैं 4थी समस्या से जूझ रहा हूँ कि मुझे दौड़ना कैसे है, मुझे खेलना कैसे। मैं चलने में दिक्कत होती थी, आज मैं सोच रहा हूँ मैं खेलना कैसे, मैं इस चीज़ के ऊपर प्रयत्न कर रहा हूँ अपने प्रिकॉशंस रखते हुए। ऐसा नहीं करूँगा कि मैं सर के बोलते हुए, बट जो सर मिले, मतलब मैंने तहे दिल से शुक्रिया है, भगवान के रूप में आए मेरे लिए, तो मुझे ठीक किया, एटलीस्ट चलने लायक कर दिया। मैं खुद कुछ समय में अब्रॉड जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं अपनी उसमें भी सर ने आदेश दे दिया है कि मैं जा सकता हूँ, तो अब मैं जाऊँगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये मतलब जिनको पता है या फिर जो कर सकते हैं जादू, उनमें से एक हैं ये जादूगर जो हमारे साथ में खड़े हैं। मेरे अब डॉक्टर कम दोस्त हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है, हंसमुख है। एक और चीज़ जो सबसे अच्छी यहाँ पे लगी, जिस चीज़ से थोड़ा और मनोबल भी बढ़ा, वो ये था कि सारे डॉक्टर्स ने डराया कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये अकेले इंसान थे जिन्होंने बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और जब मैं ठीक होने की आज कगार पे हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ जरूर बोली कि 25% आपकी बीमारी थी और 75% आपको डराया गया है इस चीज़ को लेकर, एंड वो कहीं ना कहीं सच था। जब आप खुद अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा उसके बाद में। सर आखिरी क्वेश्चन, वैद्य चेतन शर्मा के लिए आप क्या कहेंगे? अरे सर, भगवान से कम नहीं है इंसान आज मेरे लिए, अगर चलने के लायक भी करा है मुझे। अभी मैं आप खुद दिखाता हूँ आपको कि मैं जो मेरी स्पीड थी, जैसे अगर मैं पहले आया था इनके पास में, कहाँ दिखाऊँ सर? हाँ, पहले वाला फर्स्ट। पहले यहाँ पे हमेशा कुछ लगता रहता था, यहाँ हमेशा कुछ लगता रहता था, यहाँ कुछ लगता रहता था, तो ऐसा चल के आना पड़ता था, चलना पड़ता था। आज की तारीख में मैं उल्टा सीधा जैसा चल सकता हूँ अपने हिसाब से। एक जंप भी कर दीजिए सर। कोशिश करूँगा सर, आके डर के वहाँ। ठीक है, क्या कहेंगे सर? अब थैंक यू सर, थैंक यू के अलावा कुछ नहीं कर सकता आपसे। ठीक है, तो दोस्तों जो एवीएन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। और रही बात ट्रीटमेंट की, रही बात ठीक होने की, देखिए बीमारी हमारे लाइफ में स्थायी नहीं होती है। कुछ बीमारियां हम शारीरिक तौर पे, और कुछ बीमारियां जैसे आपको बताया है कि 25% बीमारी थी और 75% डर था, क्योंकि एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, 1 महीने में वहाँ नंबर आता है, आप वहाँ पे एक 2,000 रुपए की फीस देते हैं, फिर कंसल्टिंग में डॉक्टर खाली 5 मिनट आपको हाथ लगाता है, उसमें भी एक
रिपोर्ट लिख दी जाती है, ये आप टेस्ट करवाइए और आप ये करवाइए वो करवाइए, और बाद में उसके बदले में जब आप वो रिपोर्ट लेके जाते तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट ढंग से देखता भी नहीं है और कहता है जाइए ऑपरेशन करवा लीजिए और ला इलाज है, ज़िंदगी में इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। हाँ, यकीनन ला इलाज है, लेकिन उन लोगों के लिए, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र पिछले 5000 वर्षों से निरंतर सतत अपनी सेवा दे रहा है और आगे भी ऐसी ही सेवा देता रहेगा और ऐसे ही लोगों को आरोग्य देता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ लोगों को स्पेशल मैसेज भी देना चाहता हूँ। देखिए, मैं कॉल पे बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, मैं बहुत घटिया आदमी हूँ और क्या बोलते हैं, हाँ सर तो लायक नहीं है, हाँ मैं बहुत नालायक इंसान हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 गाली अगर मेरे वॉल पे भी आके लिखोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। और देखिए, ज़िंदगी में हम किसी से जुड़े हैं तो हमने उसके ऊपर एहसान नहीं किया है ना। और आप, हो सकता है आपके घर में बहुत सारे लोग हों, भगवान आपके जीवन में कोई समस्या ना दे, लेकिन जिस दिन ये समस्या आपके लाइफ में आ गई उस दिन चेतन शर्मा क्या है समझ में आ जाएगा। तो जिनको जो भी बोलना है, तुम बच्चों से मत बोलो, मुझसे बोलो, जिसको भी दिक्कत है ना। और रही बात मेरे क्या आजकल एक नया वर्ड चला है मेरे लिए, हाँ घमंडी हो गया हूँ, है ना। तो देखिए, वैसे तो घमंडी नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए जरूर घमंडी हूँ जिनको मैं बात करने के लायक भी नहीं समझता हूँ, है ना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इसलिए बोला है, सिर्फ इसलिए बोला है कि तुम चेतन शर्मा को इतना भी हिला नहीं सकते ना इतना डिगा सकते हो। मैं मेरी लाइफ को मैंने मेरे हिसाब से जिया है, आज जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं मेरे कारण और मेरे आयुर्वेद के कारण खड़ा हूँ। तुम्हारे लोगों के प्रणाम या तुम्हारे लोगों के बेवकूफ़ी भरे शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक माँ से स्पेशल है जिनको बड़ा दुख है, दर्द है मेरे कारण, तो मैं उनके लिए जरूर बोलना चाहूँगा, जात्यादि तेल मिलता है मार्केट में, थोड़ा लगा लीजिए, ज़्यादा जलन हो रही है थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपको जलन में अगर राहत ना मिले तो चेतन शर्मा बैठा है आपके लिए, जब भी उस जलन का इलाज करवाना हो बिल्कुल पधार जाइए आप, मेरे पास हर तरह का इलाज मौजूद है ना। अभी तक आपने देखा है हमेशा सभ्यता से बात की, लेकिन आज थोड़ी सी ऐसी बातें इसलिए मेरे पास नहीं है टाइम, मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। जिसको आना है मेरे पास आए, जिसको नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरी ज़िंदगी में इतना सा भी है, बोलना नहीं चाहता हूँ, वर्ड है ना वो मंदिर में बसता है ना, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, है ना, किसी से नहीं पड़ता। मैंने मेरी लाइफ को खुद अपने दम पे स्टेबल किया है, लोग अपने माँ बाप के दम पे खड़े हैं, आज उनकी बपोतियों के ऊपर खड़े हुए हैं, आज किसी ने हॉस्पिटल तान लिया है, किसी ने क्या कर लिया है, मैंने अपने आप को खुद स्टेबल किया है और मुझे स्टेबल करने में आयुर्वेद है। और जो ये तुमको दिक्कतें हैं जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको जिस तरीके से मुझसे लड़ना है, जिस तरह से मुझे संवाद करना है, प्रति संवाद करना पाइए, है ना। और ये जो बच्चों को आप बोलते हो ना सर को घमंड आ गया है, सर को घमंड, बहुत घमंड है मुझे। क्यों घमंड है उसका कारण जानते हो आप? क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में अपने काम को 100% दिया है ना। मैं तुम्हारे जैसे कहीं बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और एक वो आजकल एक वो नया सिस्टम चला है, ये संगोष्ठियों का, क्या बोलते हैं उसको, वो अभी जो बहुत ज्यादा चल रहा है वो यूपी में तुम्हारे, अरे ये बच्चों को इकट्ठा करते हैं, 400-500 बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं, 4-5 स्पीकर बुलाते हैं, क्या चल रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर। अरे ना ना नहीं नहीं, वो आयुर्वेद वाले भी बुलाते हैं ना आजकल, सेमिनार। हाँ ये सेमिनार। तो मेरे दोस्तों, मुझे किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो सेमिनार के माध्यम से ये जो यूपी में लूट मची हुई है, अंधी लूट है ना, जिसको भी दिक्कत है मेरे से सीधे बात करें, ये अंधी लूट जो मची हुई है यूपी में, जिसमें 400-500 बच्चों को इकट्ठा करके, है ना, 2-4 स्पीकरों को बुला के जो नाटक नोटंकी रची जा रही है, मैं पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिन जिन ने रची है वो भी देख रहे हैं ये वीडियो और देखेंगे, और जो गए हैं वो भी देख रहे हैं। कितने आयुर्वेदिक क्लिनिक खुलवा दिए आपने यूपी में नए? 4 सेमिनार हुई है, 4 सेमिनार में अगर 4 बच्चों ने भी आयुर्वेदिक क्लिनिक खोल लिए हैं और 4 क्लिनिक स्टार्ट कर लिए हैं, आज अगर उनका 2 टाइम का खाना अगर उस क्लिनिक से कमा के अगर बैठ सकते हैं तो आप बता दीजिए क्या अंधी दौड़ मचा रखी है। और मैं तो आप बताइए, जब 5.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप जब आपको कम पड़ गई, आप आयुर्वेदिक
प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आप आयुर्वेद में नहीं आ पाए, तो ये 4 घंटे में 5 घंटे में ऐसा क्या आपको अमृत पिला देंगे? पढ़ना है, शास्त्र पढ़ो, संहिता पढ़ो, किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर उसकी सेवा करो, उससे सीखो, और गुरु अपमान से बचो, क्योंकि गुरु निंदा करने वाला इंसान नहीं होता है, वो जानवर होता है। क्योंकि जैसे वो जानवर को, आप कुत्ते को रोटी देते हो और वो बाद में वही आपको देख के भौंकता है और आपको काटने दौड़ता है, तो वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। और एक महान हस्ती है यही हमारे पड़ोस में इंदौर में, एक वो क्या नाम लूँ मैं उनका, वो सिंगापुर वालों को बगैर BMS किए हुए पंचकर्म सिखा रहे हैं। अरे यार बच्चों, तुमको अगर किसी का विरोध करना है, ऐसे लोगों का करो ना। तुमने 6 साल बिगाड़े हैं, तब जाके भी तुम आज प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाए या प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं आ पाए। और वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो ऑनलाइन प्रैक्टिस में वहाँ उनको 5 साल या 10 साल में हम लोगों को नहीं मिला और वो ऑनलाइन प्रैक्टिस में सिखा देंगे? ये जितने भी, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, ना किसी के लिए गुस्सा है, लेकिन ये जितने भी लोग जिनको आयुर्वेद में गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए। आज बच्चा 20 लाख रुपए खर्च करके कॉलेज में जा रहा है, वो क्या झक मार रहा है, वहां आप उसको पंचकर्म सिखा नहीं सकते, और सिंगापुर से आने वाले लोगों को पंचकर्म सिखाओगे आप? हद होती है बेशर्मी की। सिर पे बाल सफेद आ गए हैं, क्या अकल में भूसा भरा पड़ा है? और अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है तो ये सबसे पहले चमचागिरी छोड़ दो। आप कितने भी बड़े चम्मच बन जाओगे, क्योंकि वो कभी आपको नहीं सिखाएंगे, ना आपको उसके बारे में बताएंगे जो वो कर रहे हैं। हर चीज हाइड होगी। एक महान आत्मा है, 45-50 हजार रुपए लेते हैं, 10 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं, उसमें बच्चों को खड़ा करते हैं, सामने पेशेंट लेते हैं और वीडियो में पप 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 फटाके फोड़े जाते हैं। बच्चे आते हैं, सर हम तो वहाँ 10 दिन रहे, इतना खर्चा हो गया, कुछ सीखने को नहीं मिला। तो भैया सबसे पहले तो गुरु निंदा से बचो। आप उसको गुरु मान के उस समय आप उसके पास गए हो, उसने जो भी सिखाया हो या जो भी किया हो, मैं नहीं जानता, ना मैं उसके बारे में बात करना जानता हूँ, लेकिन प्लीज यार, आपके माँ बाप ने आज 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, आपको कसम है उन माँ बाप के सपनों की। इस तरह से ये पैसों की बर्बादी करना छोड़ दो। कुछ नहीं हो सकता। लोग, मैं कह रहा हूं ना, 4 घंटे 5 घंटे की सेमिनार में कोई आपको घोल के पिला नहीं सकता, कोई घोल के नहीं पिला सकता। सबसे पहले अगर दोस्ती करनी है और अगर चमचागिरी करनी है तो उस बुक की करो। कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और जब तक आप पेशेंटों का जो मन में आपके डर है, उस डर से बाहर निकलो। मेरे बारे में बताता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था आयुर्वेद का। शायद आप लोगों को तो पता नहीं होगा, कुछ मेरे बेचमेट भी यहाँ ऑनलाइन बैठे हुए हैं, उनको पता है। मेरे पास तो पैसे नहीं थे बुक खरीदने के, बगैर बुक के पढ़ा हूँ मैं BMS पूरा। फर्स्ट ईयर से पेशेंट देखना स्टार्ट किया था मैंने, फर्स्ट ईयर से। मैं खुद कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बगैर बुक के पढ़ा हूँ मैं, मेरे पास तो बुक भी नहीं थी। और अगर कोई गलती से मेरा बेचमेट तुमको मिल जाए तो बोलेगा मैं तो BMS करने के लायक भी नहीं था, क्योंकि हाँ नहीं था मैं लायक, मेरे पास पैसे नहीं थे मैं बुक खरीदूं, बुक से पढ़ूं। लेकिन मैंने पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर से मैंने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। मुझे नहीं आता था। आदर्श चिकित्सा पत्र में 4 मेडिसिनें देखी है, 4 मेडिसिनें देखी। आज उस मेडिसिन के बल से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। सेकेंड ईयर में गया, फाइनल ईयर में गया, मैंने कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन, मैंने हॉस्पिटलों में ड्यूटियां की हैं नाइट। हमारे यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपको सुन के और आश्चर्य होगा। 3 साल तक मैं पूरी रात नहीं सोया था, पूरी नाइट में सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। लेकिन फिर भी सीखना क्या था, मुझे सिर्फ आयुर्वेद सीखना था। और उसी आयुर्वेद सीखने की चाह में मैं उत्तराखंड तक पहुंच गया था। आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बना सकते हो। आज आप जिस कंडीशन में, उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार हो। हम कहते हैं हमको कॉलेज में नहीं पढ़ाया, हमको यहाँ नहीं सिखाया, वहां नहीं सिखाया। कोई नहीं सिखाएगा मेरे भाई, पेशेंट सिखाएगा। आपका सबसे बड़ा गुरु आपका पेशेंट है। आप आपके कर्म को अपना गुरु मान लो, एक बार कोशिश तो करो। और रही बात सपोर्ट करने की, तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं सपोर्ट करने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे बेवकूफों जैसी ये जो दौड़ मची है, इस अंधी दौड़ से बच जाओ। 4 घंटे में भगवान भी अगर नीचे धनवंतरी भी आ गया तो वो आपको सारी डिसीज के बारे में नहीं सिखा सकता। तो ये 4 घंटे की CME में 1.5 घंटे बोलने वाले क्या सिखा देंगे। और करो विरोध इन लोगों का। अगर ये बैठ के सिखा रहे हैं, बोले सर हाँ आपने बता दिया, मैंने ये पेशेंट ऐसे ठीक किया, ऐसे किया। बोले सर एक पेशेंट या टेबल पे खड़ा करो,
यहाँ स्टेज पे लेके आओ और आप इसको ठीक करके दिखाओ। अगर आपने यहाँ ठीक कर दिया तो हम मानेंगे आप ठीक कर सकते हो। अरे स्टोरियाँ तो इतनी है, मेरे पास खुद के पास 25,000 केस हिस्ट्री पड़ी हुई है, 25,000 पेपर पड़े हुए हैं, जला दिए, आग लगा दिया मैंने। 6 लाख पेशेंट किए हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक के लिए भी अप्लाई करके देख लिया, पेपर सबमिट करके भी देख लिया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया और मैं मेरी किसी भी चीज़ के लिए किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। जला दिया मैंने 25,000 केस पेपर। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दुनिया पागल है उस बीमारी के लिए, उसके 75 नॉर्मल केस मेरे पास है और आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन क्या करूँ, अचार डालूं उन चीज़ों का। जब मेरे आयुर्वेद वाले उस चीज़ को समझ नहीं रहे तो मैं बाहर जाके लोगों को क्या समझाऊंगा, और किस चीज़ की कमी है हमारे संहिता ग्रंथों में, कौन से संहिता में कमी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज एक पेशेंट आए थे मेरे सुबह मुझसे मिलने वो खुद 4 पीढ़ियों से वैद्य हैं। उन्होंने बोला सर मैंने कभी लाइफ में ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन जब मेरे पिताजी मरने वाले थे उन्होंने बोला मेरी ये 4 पुस्तकें, इन पुस्तकों को पढ़ना। 4 डायरियाँ थी, मैंने 4 डायरियों को पढ़ा। सर मैं खुद ग्राम सेवक था, मैंने नौकरी छोड़ी और मैंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट की। आज उनकी 58 या 59 एज है उनकी, और वो अंकल प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कोई BMS किए हुए नहीं है। मैं उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि बगैर BMS वाला कर सकता है, लेकिन उन्होंने BMS नहीं किया। जब वो प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपने तो वात पित्त कफ आपने तो 5, 5.5, 6 साल पढ़ा है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्या पंगु हो उन सेमिनारों के, या पंगु हो उन 2 कौड़ी के गुरुओं के जो 2 घंटे बोल के अपनी वाहवाही लूट के, और अरे कितना ज्यादा चमचागिरी, साले चम्मच को शर्म आ जाती है इस आयुर्वेद में लोगों के। ये अरे क्या पाँव छूना, साला खुद के माँ बाप के कभी साल में 1 बार पाँव नहीं छूता है, और ऐसे 2 कौड़ी के बेवकूफ गुरुओं के तुम 10-10 बार पाँव छू रहे हो यार। शर्म आती है, और शर्म आना चाहिए आपको। सबसे पहले अगर आपको तरीके से अगर स्टार्ट करना है तो जाइए अपनी संहिता को उठाइए और उसके साथ दोस्ती करिए। और संहिता कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर ये बेवकूफ़ी वाले एक और शब्द मेरे सामने आया, संहिता गर्लफ्रेंड है, उसको अपने साथ में रात को लेके सो। अरे हद होती है यार बेशर्मी की। बच्चों को हंसाने के लिए तुम कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो यार, और उसमें भी 400-400, 500-500 बच्चे नीचे बैठे और आप उसको गर्लफ्रेंड बोल रहे हो। एक नौटंकी देखी है उसको संहिता को उसमें कपड़े में लपेट के, और अरे यार वो शो ऑफ की चीज नहीं है। शस्त्र और शास्त्र समय आने पे दिखाया जाता है। ऐसे बेवकूफों जैसे क्या बेहूदगी है। संहिता गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ सोती है। अरे तुम है ना माँ सरस्वती की और भगवान धन्वंतरी की, दोनों की अवहेलना कर रहे हो। तुम शास्त्र द्रोही हो। तुमने भले ही करोड़ों रुपए उस आयुर्वेद से कमा लिए, लेकिन तुमको बोलने का नूर नहीं है, तुमको बोलने का तरीका नहीं सिखाया तुमने। और मैं फिर कहूंगा, इस तरह के लोग जिनको मुझसे संवाद करना है, मैं संवाद करने के लिए तैयार हूं। आप आओ ना, बात करो ना आप। और मैं बच्चों से भी बोलूंगा अगर आप किसी CME में जा रहे हो, किसी डॉक्टर से सीखने जा रहे हो, नीचे खड़े होके ताली मत बजाओ, उसके पाँव मत छुओ। जिस ज्ञान पे वो बात कर रहा है उस ज्ञान की उसकी परीक्षा लो, और परीक्षा नहीं उससे सीखो। क्या वाकई में वो ज्ञान देने के लायक है आप? एक महाशय है, अभी उनका कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आयुर्वेद के आइडियल मानते हैं अपने आप को। हर 2 महीने में एक CME कर देते हैं। अरे भाई साहब, कितने पेशेंट देखे हैं आपने? ये बच्चों के पैसों का क्या अय्याशियां उड़ा रहे हो आप। खाली CME करने से बच्चों का आयुर्वेद का बेड़ा पार हो जाएगा? अरे बेड़ा गर्त कर रहे हो तुम। जो बच्चे मन बना के आयुर्वेद में आना चाह रहे हैं, उनसे तुम 1500, 2000, 3000 लूट के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना जीवन में ढंग के आदमी बन पाओगे, ना जीवन में कुछ कर पाओगे। मैं कहता हूँ यूपी में 4 सेमिनार हुए, 4 सेमिनार हुए, 4 डॉक्टर बने हो तो कमेंट करके बताए। 4 डॉक्टर अगर नए खड़े करे हो। और चेतन शर्मा नहीं करता बात, बोला ना मैंने, हाँ नहीं करता बात, क्योंकि मैं वो लूटने वाला या बिकने वाला ज्ञान नहीं हूं जिसको कोई भी खरीद ले। मैं ज्ञान भी उसी को देता हूं जिसपे मेरा दिल कहता है। ये चाटुकारिता मुझे पसंद नहीं है। और बुराई करना, अरे गाली दे लो तुम यहाँ कमेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बोला ना ये, हाँ सच में, ठीक है।